एक फ्लाइट अपने एयरपोर्ट से निकलकर अपनी डेस्टिनेशन की तरफ बिल्कुल ठीक ठाक जा रही होती है, लेकिन तभी बीच में उस फ्लाइट के साथ कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। 39,000 की हाइट के ऊपर दोनों के दोनों इंजन ब्लास्ट हो जाते हैं और नीचे पूरा पूरा समुंदर ही था, अगर जाए तो जाए कहां। आखिर इस फ्लाइट के अंदर ऐसा क्या हुआ जिसे देखकर पायलट भी पूरी तरह से बौखला गए और वो भी हाहाकार मचाने लगे। आइए इस पूरी वीडियो के अंदर जानते हैं कि उस फ्लाइट के साथ में ऐसा क्या हुआ कि 39,000 की हाइट के ऊपर उसका फ्यूल पूरी तरह से खत्म हो गया और दोनों के दोनों इंजन भी पूरी तरह से ब्लास्ट हो गए। Approach. Mayday, mayday, mayday. देखिए 23 अगस्त 2001 की शाम कैनेडियन ट्रांसेंट की फ्लाइट 236 पुर्तगाल शहर जाने के लिए पूरी तरह से रेडी हो चुकी थी। ये फ्लाइट टोरंटो शहर से पुर्तगाल के लिस्बन को जानी थी। क्योंकि ये 7 घंटे की नॉन स्टॉप फ्लाइट होने वाली थी, तो इसीलिए इसमें रेगुलर मेंटेनेंस वाला जो चेक था वो करने के बाद में 48 मैट्रिक टन फ्यूल डाला गया था। क्योंकि ये एयरबस A330 था जो कि उस टाइम का काफी ज्यादा सेफ और काफी ज्यादा बेस्ट एरोप्लेन माना जाता था। और वहीं इस जहाज को चलाने वाले दोनों पायलट जो कि मेन कैप्टन थे हमारे रॉबर्ट पिच, जो कि 48 वर्षीय थे, जिनको 17 घंटे का जो फ्लाइट एक्सपीरियंस था, जबकि फर्स्ट ऑफिसर डिस्क डिगर भी 4800 घंटे जहाज उड़ा चुके थे। और दोनों ही पायलट इस A330 हवाई जहाज को काफी बार उड़ा भी चुके थे पहले। और कुछ ही देर के अंदर 293 पैसेंजर के साथ में 13 क्रू मेंबर भी इस फ्लाइट के अंदर काफी बढ़िया तरीके से बैठ जाते हैं। और रात के 9 बजे ये जहाज टोरंटो से सफल उड़ान भी भरता है और पायलट जो था वो धीरे धीरे जहाज को लिस्बन की तरफ ले जाने के लिए अटलांटिक ओशन की तरफ मोड़ लेता है। और कुछ ही मिनटों के अंदर ये जहाज जो था वो अपने क्रूजिंग एल्टीट्यूड 39,000 फीट तक भी पहुंच जाता है। अब देखिए इस तरह की बड़ी फ्लाइट के अंदर पायलट का कोई ज्यादा काम होता नहीं है। पायलट जो है वो ऑटो मोड लगा के छोड़ देते हैं। पायलट जो है वो सिर्फ सिचुएशन मॉनिटर करते हैं और टाइम टू टाइम कंट्रोलिंग टावर को अपनी लोकेशन अपडेट करते रहते हैं। देखिए प्लेन को उड़े हुए पूरे 4 घंटे बीत चुके थे और ये जो प्लेन था ये पूरी तरह से नॉर्मल था, पूरी बढ़िया तरीके से चल रहा था। और ये जो प्लेन था ये अटलांटिक ओशन के बीचों बीच जा पहुंचा था अभी। लेकिन तभी कैप्टन रॉबर्ट पिच की नजर जो है वो इंजन नंबर 2 के कंट्रोल पैनल के ऊपर पड़ी, जहां पर कुछ एबनॉर्मल रीडिंग आ रही थी, यानी खतरे की घंटी बज चुकी थी। रात के करीब 1 बजे पायलट्स ने देखा कि राइट साइड के इंजन में ऑयल प्रेशर काफी बढ़ चुका है और साथ ही ऑयल का जो क्वांटिटी थी वो भी ऑयल टेम्परेचर भी इंडिकेट हो रहा था। और इस तरह का जो एरर था ये दोनों पायलट ही अपनी लाइफ के अंदर पहली बार देख रहे थे। इन्होंने आज से पहले ऐसा एरर कभी नहीं देखा था। अब देखिए जब भी कोई इंजन चलता है ऑपरेशनल कंडीशन के अंदर होता है तो वो धीरे धीरे अपना जो टेम्परेचर है वो बढ़ाता है, लेकिन इस सिस्टम के अंदर पूरी तरह से उल्टा हो रहा था। इंजन जो था उसका टेम्परेचर धीरे धीरे गिर रहा था और तभी दोनों के दोनों जो पायलट थे वो पूरी तरह से बौखला जाते हैं। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब हमें इस सिचुएशन के अंदर क्या करना चाहिए। लेकिन तभी वो फ्लाइट मैनुअल को देखते हैं और उसके अंदर भी इन्हें कोई सोल्यूशन नहीं मिलता है। लेकिन तभी पायलट जो थे वो ज्यादा देरी ना करते हुए कनाडा में स्थित एयर ट्रांजिट के मेंटेनेंस कंट्रोल सेंटर के अंदर फोन घुमाते हैं। लेकिन जवाब में उन्हें सिर्फ ये कहा जाता है कि आप सिर्फ एरर को मॉनिटर करते रहिए, जैसे हमें कुछ पता चलता तो हम आपको जरूर इन्फॉर्म करेंगे। अब देखिए भले कॉकपिट के अंदर काफी फॉल्ट रीडिंग दिख रही थी, लेकिन प्लेन जो था वो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से चल रहा था। अब पायलट जो थे वो ये सोचकर रिलैक्स हो गए कि शायद कोई फॉल्ट सेंसर ऑयल को गलत रीडिंग दे रहा है। लेकिन उन्हें क्या पता था कि आगे चलकर कुछ ऐसा होने वाला है जो कि इस एयर एक्सीडेंट की हिस्ट्री में काले अक्षरों में लिखा जाएगा। देखिए उसके बाद आधा घंटा बीत जाता है और उसके बाद में कैप्टन के सामने एक और एडवाइजरी मैसेज डिस्प्ले होता है। लेकिन ये मैसेज जो था वो ऑयल से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं होता है, बल्कि ये मैसेज जो था वो फ्यूल से रिलेटेड था। दरअसल कमर्शियल एयरलाइन का जो फ्यूल होता है उनके विंग्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, लेकिन स्क्रीन में वार्निंग दिखी कि लेफ्ट विंग के मुकाबले राइट विंग में फ्यूल जो है वो कम है। लेकिन ये परेशानी भी पायलट्स को ज्यादा बड़ी नहीं लगी, क्योंकि कुछ लीटर फ्यूल जो है वो कम ज्यादा होने पर भी ऐसे वार्निंग आ जाती है। तभी उन्होंने क्रॉस फील्ड वॉल्व खोलकर फ्यूल को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इससे कि फ्यूल की जो क्वांटिटी थी वो पूरी तरह से इक्वल हो चुकी थी। लेकिन 10 मिनट के बाद फिर से लो फ्यूल वार्निंग दिखी। तभी चेक करने पर पता चलता कि राइट विंग में दोबारा से फ्यूल जो है वो कम हो चुका है और अब दोनों विंग के फ्यूल को मिलाकर भी इतना फ्यूल नहीं है कि लिस्बन तक पहुंचा जा सके। इस वक्त प्लेन के अंदर कुल 60 टन फ्यूल बचा था, जो कि प्लेन की टोटल कैपेसिटी का सिर्फ 6% ही था और ये भी तेजी से कम हो रहा था। अब पायलट के पास प्लेन को डाइवर्ट करने के अलावा कोई और ऑप्शन भी नहीं था। तभी उन्होंने अपने सबसे करीबी टर्सेरा आइलैंड में मौजूद लेजस एयरपोर्ट पर लैंड करने का डिसीजन किया और ट्रैफिक कंट्रोल से उन्होंने बात करके ये पूरी की पूरी बात उन्हें बताई। लेकिन पायलट्स को अब भी ये एक बात खाई जा रही थी कि आखिर जो फ्यूल है वो जा कहां रहा है।
और क्या हम लोग लेजस एयरपोर्ट तक भी पहुंच पाएंगे? और तभी कैप्टन फ्लाइट अटेंडेंट को कहते हैं कि चेक करो कि कहीं राइट विंग से कहीं फ्यूल तो नहीं लीक हो रहा। लेकिन इतनी रात के अंधेरे के अंदर फ्लाइट अटेंडेंट को कुछ भी नहीं दिख रहा था। अब कंडीशन ऐसी हो गई थी कि हर 5 मिनट के अंदर 1 टन फ्यूल खत्म हो रहा था। अब उनके पास सिर्फ 25 मिनटों का फ्यूल बचा था, जिससे कि टर्सेरा आइलैंड के ऊपर पहुंचना भी काफी ज्यादा मुश्किल था। तभी टर्सेरा आइलैंड से मेंटेनेंस रूम से कॉल आता है कि आप अपने प्लेन को 20,000 फीट की ऊंचाई पर ले आइए। लेकिन इस काम को करने के लिए पायलट बिल्कुल मना कर देते हैं। देखिए, मेंटेनेंस कंट्रोलिंग टावर ने कहा कि अगर आप 20,000 फीट की ऊंचाई पर अपने जहाज को ले आते हैं तो हम इससे फ्यूल लीकेज का पता लगा सकते हैं। लेकिन कैप्टन ने मना कर दिया था, क्योंकि कैप्टन ने कहा अगर ऐसा पता भी लग जाता है कि हमारा जो फ्यूल है वो लीक हो रहा है तो इतना एल्टीट्यूड पर पहुंच पाना काफी ज्यादा मुश्किल है। 39,000 फीट से ग्लाइडिंग करके हम कुछ किलोमीटर तक तो निकाल सकते हैं। लेकिन तभी राइट इंजन जो था वो पूरी तरह से आग पकड़ लेता है और इन्हें पूरी तरह से कंफर्म हो जाता है कि जो हमारा फ्यूल है वो पूरी तरह से लीक हो रहा है। और फ्लाइट में बैठे सारे के सारे पैसेंजर में अफरा तफरी मच जाते हैं, जिससे प्लेन जो था वो पूरी तरह से शेक करने लग जाता है। कैप्टन जो था वो पैसेंजर को शांत रहने की भी रिक्वेस्ट करता है। अब देखिए, प्लेन के अंदर सिर्फ ही 4.5 टन फ्यूल बचा था और इंजन जो था वो एक ही बचा था, जिससे कि इतने बड़े जहाज को क्रूज कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था। अब देखिए, प्लेन का जो एल्टीट्यूड था वो धीरे धीरे कम होने लगा और प्लेन के अंदर अब सिर्फ ही 600 किलो फ्यूल बचा था। लेकिन ये जो प्लेन था वो भी अपनी मंजिल से 240 किलोमीटर दूर था। और इसके बाद वही हुआ जिसका कैप्टन को पूरी तरह से डर था। प्लेन का दूसरा इंजन जो था वो भी पूरी तरह से ब्लास्ट हो जाता है। अब फ्लाइट जो थी वो बिना इंजन के चल रही थी और धीरे धीरे ओशन के ऊपर पूरी तरह से ग्लाइड कर रही थी। और इस वजह से प्लेन का जो पावर सिस्टम था वो भी पूरी तरह से ठप पड़ गया था। पूरा का पूरा जो कैबिन था उसमें भी अंधेरा छा गया था। हालांकि कॉकपिट के जो इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट थे वो अभी इमरजेंसी सपोर्ट पर चल रहे थे। अब देखिए, लेजस जो एयरपोर्ट था वो यहाँ से 120 किलोमीटर दूर था, लेकिन वहां तक पहुंच पाना काफी ज्यादा मुश्किल लग रहा था। इसलिए क्रू मेंबर ने पैसेंजर को तैयार करना शुरू कर दिया, उनको लाइफ जैकेट देनी शुरू कर दी। अब पानी में लैंड करना काफी ज्यादा खतरनाक होता है, इससे काफी ज्यादा इंपैक्ट का भी सामना करना पड़ सकता था। इससे जो पैसेंजर थे वो डूबकर भी मर सकते थे। अब देखिए, इतने बड़े प्लेन का ग्लाइड कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। कंट्रोल जो था वो प्लेन के पायलट्स के पास था, वो मैनुअली हाथों से उस प्लेन को पूरी तरह से कंट्रोल कर रहे थे। जहाज की ऊंचाई जो थी वो 200 फीट पर मिनट की रफ्तार से कम हो रही थी, यानी अगले 15 मिनट प्लेन में सवार 306 लोगों की जिंदगी या मौत की दास्तां लिखने वाले थे। कुछ टाइम बाद जहाज और एयरपोर्ट का जो डिस्टेंस था वो 15 किलोमीटर रह जाता है। देखिए, इतने डिस्टेंस पर फ्लाइट का जो एल्टीट्यूड है उसे 3000 फीट रखने की सलाह दी जाती है, जबकि इस प्लेन का जो एल्टीट्यूड था वो 13,000 फीट था। और अगर पायलट आगे से फ्लाइट को झुकाकर फ्लाइट के एल्टीट्यूड को कम भी करते तो 90% चांस था कि जो प्लेन था वो पूरी तरह से क्रैश भी हो सकता था। लेकिन तभी पायलट ने वहां पर एक 360 टर्न लगाया, जिससे प्लेन और एयरपोर्ट पर डिस्टेंस तो उतना ही था, पर जो एल्टीट्यूड था वो 5,000 फीट तक आ चुका था, जो कि रिकमेंडेड लेवल से 2,000 अब भी ज्यादा था। लेकिन अब 360 लगाना पॉसिबल नहीं था, इसलिए कैप्टन ने प्लेन को एयरपोर्ट की तरफ मोड़ा और कुछ एस टर्न लगाए, यानी कि जिगजैग शेप के अंदर प्लेन को उड़ाने लगा, जिससे कि जो एल्टीट्यूड था उसके अंदर भी काफी मदद मिली उसको कम करने के लिए। देखिए, प्लेन को लैंडिंग करने के टाइम प्लेन की जो नोज है उसको ऊपर रखने के लिए फ्लिप्स और इंजन थ्रस्ट का यूज किया जाता है। लेकिन पायलट्स इस चीज को नहीं कर सकते थे, क्योंकि दोनों के दोनों इंजन जो थे वो पूरी तरह से खराब हो चुके थे। देखिए, ऐसा ना करने से फ्लप से मिलने वाला जो एयर ड्रैग होता है वो प्लेन को आगे की ओर झुका देता और क्रैश लैंडिंग भी हो सकती थी। इसलिए पायलट ने फ्लैप को बंद रखते हुए लैंडिंग करने का डिसीजन किया, जिससे कि रनवे और प्लेन के बीच में काफी तेज टक्कर हुई और 12 मिनट के अंदर 8 टायर फट गए, जिससे प्लेन स्किड करते हुए एक तरफ खिसक गया। लेकिन कप्तान ने बड़ी सूझबूझ से ब्रेक लगाए और प्लेन को रुका दिया। लेकिन तभी वहां पर लैंडिंग गियर के अंदर धमाके के साथ में प्लेन के अंदर पूरी तरह से ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन तभी एयरपोर्ट के क्रू ने उस आग को तुरंत शांत कर दिया। इस तरह से एयर ट्रांजिट फ्लाइट 236 के जाबाज पायलटों ने 306 लोगों की जिंदगियां बचाई। और ये हमारी हिस्ट्री का इकलौता ऐसा जहाज है जिसने सबसे लंबा सफर बिना इंजन के तय किया था। अब देखिए, सोचने वाली बात यह थी कि ये जो पूरा का पूरा काम था, ये जो पूरी की पूरी दुर्घटना हुई, ये एक्चुअली में हुई कहां से थी। देखिए, जब इन्वेस्टिगेशन होता है तो पता लगता है कि टोरंटो में टेक ऑफ से पहले मेंटेनेंस के दौरान इंजीनियर्स ने प्लेन के इंजन का जो एक पार्ट होता है उसको चेंज किया था, जो कि परफेक्टली फिट नहीं हुआ था। इसलिए इंजन चलने पर उस पार्ट में काफी सारी वाइब्रेशन होने लगी, जिससे कि जो पास की फ्यूल लाइन थी वो पूरी तरह से ब्रस्ट हो गई थी। वहीं पायलट की भी गलती थी कि उन्होंने इस इंजन ऑयल लीकेज के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया और क्रॉस फिट वोल्व भी काफी देर तक खुला छोड़ दिया, जिससे कि इंजन 1 का ऑयल इंजन 2 के अंदर चला गया, जिससे कि जो लीकेज थी वो और भी ज्यादा हो गई।
तो गाइस यार ये था हमारी हिस्ट्री का एक काफी बड़ा एयर एक्सीडेंट। आई होप आप लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आएगी। पसंद आई तो इस वीडियो को जाकर लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे मजेदार वीडियोस के लिए। और मैं मिलता हूं आप लोगों से ऐसी और कमाल की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।